स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड से एक्सरसाइज 18A से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ओपन बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 17.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। वुड की थिकनेस दी हुई है 7.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 जैसे हमने किया था तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो बॉक्स है ओपन है और 17 में कैसा था, क्लोज्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखो ये रहा डायग्राम। अब ये बॉक्स में ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा और ये तुम्हारा ब्रेड्थ हो जाएगा। तो जो लेंथ है और ब्रेड्थ है इसमें तो तुम देखो दोनों तरफ से माइनस हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो हाइट की बात करोगे तो ऊपर से ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये जो ढक्कन है वो है ही नहीं, ऊपर से ओपन है। तो ये वाली पोर्शन जो है माइनस नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ में से तो वही 2 टाइम्स माइनस करेंगे, ब्रेड्थ में से भी 2 टाइम्स माइनस करेंगे, लेकिन हाइट में से सिर्फ वो नीचे का जो बेस वाला थिकनेस है ना, सिर्फ ये माइनस होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ओपन बॉक्स है तो एक्सटर्नल पहले लेंथ कितनी है 17.5, ब्रेड्थ कितना है 14 है और हाइट कितना है 10 है। अब तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा LBH यानी कि 17.5 इंटू 14 इंटू 10। तो वॉल्यूम आपका आएगा 2450 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे इनर के लिए, तो इनर से पहले ये देखो कि थिकनेस कितनी है। थिकनेस है 7.5 मिलीमीटर। तो mm में तो हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थिकनेस को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 सेंटीमीटर, ये थिकनेस आ गई। अब देखो इनर के लिए एक्सटर्नल हो गया। अब इनर के लिए लेंथ क्या हो जाएगी 17.5 माइनस 2 इंटू 0.75 यानी कि 17.5 माइनस 1.5 यानी कि 16 आ जाएगा सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी वैसे ही 14 माइनस 2 इंटू 0.75 यानी कि 14 माइनस 1.5 यानी कि आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब जब हाइट की बात करेंगे तो बस यही है प्रॉब्लम कि ये माइनस सिर्फ 0.75 होगा यानी 9.25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसी को समझना है आपको। ढक्कन अगर ऊपर से खुला हुआ है तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये लेंथ में से तो 2 बार माइनस होगा, 2 साइड से, एक इधर से एक इधर से, 2 साइड से माइनस हो रहा। ठीक, ब्रेड्थ में भी वैसा ही हो जाएगा, 2 तरफ से माइनस होगा, एक इधर से और एक यहाँ से। लेकिन हाइट में सिर्फ नीचे एक पोर्शन माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए था ना ढक्कन, वो ढक्कन नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकाल लो इसका LBH। इसमें वॉल्यूम कितना होगा 16 इंटू 12.5 इंटू 9.25 और ये टोटल मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 1850 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आउटर वॉल्यूम है, ये इनर वॉल्यूम है, दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी लकड़ी लगी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यानी कि 2450 में माइनस करेंगे 1850
और ये वैल्यू हमें माइनस करने पे मिलेगी 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप is dug out from the middle of the field and the earth removed is evenly spread over the remaining part of the area. Find the rise in the level of the remaining part of the field in centimeter correct to 1 decimal place. अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में जो है आपको डायग्राम समझना सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे कि एक फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर हमने गड्ढा खनना शुरू किया, ये पिट है, ठीक, और ये तुम्हारी पूरी की पूरी फील्ड है। अब इस पिट में से जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो हम इसके ऊपर फैलाएंगे, यानी कि इसमें L इंटू बी पहले से था और हाइट हम इसको देंगे। कैसे? गड्ढे में से मिट्टी निकाल के इस पे फेंक के। अब यहाँ पे देखो इसका कितना है, 18 है, लेंथ कितना है, 30 है, और ये मीटर में है। 18 इंटू 30, अंदर में कितना है, 6, 4, और गहराई कितनी है, 3 है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी दी हुई है अंदर में, 6, 4, 3 दी हुई है। तो फील्ड के लिए देखो कितना दिया हुआ है, L इंटू बी इंटू एच। फील्ड के लिए सिर्फ L और B का पता है, H का पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पिट, यानी जो गड्ढा कर रहे हो, तो पिट के लिए क्या दिया हुआ है, पिट के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको तीनों दी हुई है, 3 इंटू और सॉरी कितना है, 6, 4, 3, 6 इंटू 4 इंटू 3, ये भी सारा मीटर में है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, और कैसे करेंगे देखो यहाँ पे शॉर्टकट में, कितने एरिया पे हम इसको बिखेरना चाहते हैं। तो ये बीच वाली एरिया छोड़ के हम बिखेरना चाहते हैं, ठीक है। तो एरिया कितनी है, एरिया फील्ड की पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 30 इंटू 18, ये 30 इंटू 18 फील्ड की एरिया निकाल ली हमने, 540 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पिट कैसे निकाल लेते हैं, अब एरिया ऑफ पिट भी निकाल लिया, यानी कि पिट की एरिया कितना है, 6 इंटू 4 यानी कि 24 मीटर स्क्वायर। यानी इस पोर्शन से निकलेगा, बाकी पोर्शन पे फैलेगा, इस पोर्शन पे नहीं फैलना है। तो पहले वो एरिया निकालते हैं जिसके ऊपर हमको स्प्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड लिविंग पिट, पिट को छोड़ के जितना एरिया बचा है वो कितना होगा, यानी कि 540 में से 24 माइनस कर देंगे, 516 मीटर स्क्वायर। यही वो एरिया है जिस पे हम सारा का सारा मिट्टी बिखेरेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, LBH, और ये गड्ढे का कितना है, 6 इंटू 4 इंटू 3, 6 और जा 24 इंटू 3, 72 मीटर क्यूब। ये हम वॉल्यूम निकाल लिए, इस वॉल्यूम को इस एरिया पे हम बिखेरेंगे, बस यही ध्यान रखना है, इसी वॉल्यूम को इस एरिया पे हमको बिखेरना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इनटू हाइट, और कितने ऊंचाई तक ये जाएगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है। यानी कि जो एरिया 516 पे पता नहीं कितना हाइट तक हम ऊपर करेंगे, तो जो हाइट तक ऊपर होगा इस पूरे एरिया पे वो टोटल क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमने खना है वही इसके ऊपर फेंकना है। ये मिट्टी खन ली और इसी के ऊपर फेंक देना है, यानी ये चीज़ इसके बराबर है।
अब यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड 516 इंटू हाइट मेरे को नहीं पता, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट 72, तो यानी कि हाइट इक्वल टू 72 अपॉन 516। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मुश्किल होना है, बिल्कुल होना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर है ना, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद ये आप देखोगे 13.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा कैलकुलेट करने पे। 139 आएगा ये, ठीक है, 1.39 आएगा और 0.139 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.9 आ जाएगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक एग्रीकल्चरल फील्ड है और ये फॉर्म में है रेक्टेंगल के, जिसका लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है 14 मीटर। अ पिट 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप इज डग इन द कॉर्नर। एक कॉर्नर में लिया गया और उसको इवनली स्प्रेड कर दिया गया रिमेनिंग एरिया पे। फाइंड द एक्सटेंट टू विच द लेवल ऑफ फील्ड हैज़ बीन रेज्ड। अब यहाँ पे भी देखो सब कुछ सेम चीज़ें हैं, यहाँ बस बीच में गड्ढा था, यहाँ बस किनारे गड्ढा करना है हमको, ठीक है। इस बार वाले में ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इस बार ये कॉर्नर में दिया हुआ है हमारा 6 है, 3 है, और इसका गहराई कितना है 2.5, और इसका कितना दिया हुआ है 20 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। बस इस बार हमको कैसा दे दिया, कॉर्नर में दे दिया है, और इसी कॉर्नर में से मिट्टी निकाल के इस पूरे एरिया पे स्प्रेड करना है। तो इस बार और हम जल्दी से कर लेते हैं। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 20 इंटू 14 यानी कि 280 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एरिया ऑफ पिट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पिट इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी यानी कि 6 इंटू 3 यानी कि 18 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड एक्सक्लूडिंग छोड़ के, पिट को छोड़ के कितनी एरिया आ रही है 280 माइनस 18। इसको माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि इतने एरिया पे हमको फैलाना ही नहीं है मिट्टी, और ये एरिया कितनी आएगी 262 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ पिट जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं वो कितना हो जाएगा LBH। LBH यानी कि 6 इंटू 3 इंटू 2.5 45 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका मिट्टी। अब इस मिट्टी को बचे हुए एरिया पे स्प्रेड करना है, यानी कि एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इनटू हाइट, यानी ये वॉल्यूम इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ पिट के, ठीक है। जितने एरिया पे मिट्टी डालना है वो एरिया जितना मिट्टी निकाले हैं उसके इक्वल है। जो मिट्टी निकाला बस वही तो फेंका। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड कितना है 262 इंटू हाइट इजकल टू वॉल्यूम ऑफ पिट कितना है 45। H इजकल टू 45 अपॉन में 262। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डेसिमल में आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 0.1718 आएगा, और इंटू 100 करेंगे तो 17.18 यानी 18 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वुड कॉस्ट 250 पर मीटर क्यूब। ये कॉस्ट रेट दिया हुआ है। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड इज ब्रॉट फॉर 182.25। इतने रुपए का खरीद के लाया गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड यूज द मेथड ऑफ फैक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में रेट दिया हुआ है और रेट है 250 पर मीटर क्यूब के लिए। वॉल्यूम कितना खरीद के लाए यही हमको नहीं पता, लेकिन कॉस्ट कितनी लगी
ये मुझे पता है और वो है 182.25 रुपीज़। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू रेट होता है, यानी कि 182.25 कॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रेट यानी 250, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 182.25 अपॉन में 250। तो यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा और इसको अगर हम पूरा कट करते हैं तो आता है मेरे पास जो है 3 डेसिमल अलग हो जाएगा। 25 से सिर्फ इसको कट करेंगे तो 25 से सिर्फ इसको कट करेंगे तो आएगा 729। 729 अपॉन में 1000, यानी कि वॉल्यूम आया 0.729 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो हम इसको चेंज कर लें या फिर वॉल्यूम को 729/1000 मीटर क्यूब रहने दें। अब इसको रहने भी दें तो भी देखो वॉल्यूम होता क्या है, एच का क्यूब इक्वल टू 729 अपॉन में 1000। अब यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू, ये किसका क्यूब है, 729, 9 9 जो 81, 9 जो 729, तो 9/10 का क्यूब है। यानी कंपेयर करने पे क्या आएगा आपके पास, ऑन कंपेयरिंग ए विल बी इक्वल टू 9/10 यानी कि 0.9 एज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये मीटर में आया है या फिर दिया होगा 90 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो देखो कितना दिया होगा, 729 इंटू 000 दिया होगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में अगर देगा तो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मीटर क्यूब है तो 3 टाइम्स हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 फॉलोड बाई 6 0, एक के बाद 6 0 रहेंगे तो 3 0 से 3 0 कटेगा, 3 0 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में भी है, मीटर में भी है, और यहाँ मीटर क्यूब में भी, सेंटीमीटर क्यूब में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। 23rd नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 2 क्यूब है ईच विथ एज 8 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा, इससे पहले ये ऊपर वाला छूट रहा है, 22 वाला। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस स्क्वायर है, साइड 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बेस है, स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे और होल्ड करता है वाटर सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक फ्रॉम द टॉप। एक क्यूब को जब उसके अंदर डाला गया वाटर में तो कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया और वाटर लेवल राइज कर गया टू द टॉप, और 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ओवरफ्लो हुआ यानी नीचे गिर गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसे केस में जो पानी नहीं, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो किसके किसके इक्वल है, जितना पानी गिर गया उसके इक्वल है, और साथ में जितना पानी था उसके अंदर उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22। हाइट कितनी दी हुई है वाटर लेवल की, 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जब हम उसके अंदर क्या प्लेस कर रहे हैं, क्यूब प्लेस कर रहे हैं, तो ऑन प्लेसिंग अ क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जा रहा है 6 × 6 × 1, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर भर जा रहा है और साथ में 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ गया है। यही चीज़ कहना चाह रहे थे हम। कह रहे हैं कि जैसे कि कोई आपके पास है, अब इसमें 1 सेंटीमीटर तक पानी है। ठीक है, आपने जैसे ही इसके अंदर क्या डाला, क्यूब डाला, तो पानी राइज किया और राइज करके कितना बाहर गिर गया, बाहर गिर गया आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी, यानी कि वॉल्यूम जो है क्यूब का वो कितना हो जाएगा, पानी जो ओवरफ्लो हुआ है
क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर एंड इज कम्प्लीटली सबमर्ज, पूरी तरह से सबमर्ज हो रहा है ना। तो कह रहा है कि वाटर राइजेस टू द टॉप, टॉप तक वाटर राइज करता है और 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ओवर फ्लो कर जाता है। तो कितना राइज किया वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारा पानी बर्बाद हुआ। ऑलरेडी उसके अंदर क्या था, पहले से कितना वॉल्यूम वाटर था, 6 इंटू 6 इंटू 1, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट इतना पानी था। तो ये क्यूब प्लेस करने पे हुआ, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6 6 या 36 प्लस 2 यानी कि 38 सेंटीमीटर क्यूब का वो जो है वॉल्यूम का वो क्यूब है। ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम उस क्यूब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है। अगर इसको सही से देखो तो स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड होल्ड वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, ऊपर से 1 सेंटीमीटर तक, है ना। तो यही 1 सेंटीमीटर पूरा पानी भरा और 2 सेंटीमीटर साथ में पानी गिरा। ठीक है, इसको देख लेना अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो। ऊपर से 1 सेंटीमीटर तक, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट तक, ये 1 सेंटीमीटर हाइट तक खाली था और इसके अलावा साथ में पानी गिरा, तो वो 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिरा। यानी जैसे ही तुमने क्यूब डाला, पानी का लेवल ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया और साथ ही साथ 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर गया। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके किसके ऊपर इफेक्ट डाला, इतने पानी के ऊपर इफेक्ट डाला, यानी LBH के ऊपर इफेक्ट डाला और साथ में 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकाला। तो इसी दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने कैलकुलेट किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोनों क्यूब 8 सेंटीमीटर एज वाले ज्वाइन करने हैं, तो सरफेस एरिया बताना है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे एक क्यूब ऐसे है और दूसरा क्यूब मैंने ऐसे लगा दिया। अब हाइट तो 8 ही रहेगी, लेकिन लेंथ 8 और 8 16 हो जाएगा और साथ में ब्रेड्थ भी नहीं चेंज होगा। ब्रेड्थ क्यों चेंज होगा, ब्रेड्थ भी नहीं चेंज होगा, 8 रहेगा। हाइट ब्रेड्थ सेम रहेगी, चेंज क्या हुआ, सिर्फ चेंज हुआ उसके लेंथ में। 2 क्यूब हमने साथ में सटा दिया। तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो गया, 8 + 8 रिजल्टिंग वाले का 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारा 8 ही रहेगा और हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो 2 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 8 इक्वल टू 2। 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 128 प्लस 64 प्लस 128, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा ऐड करके आएगा 2 इंटू 320, यानी आंसर आ गया हमारा 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास। कह रहा है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर XYZ। एडजेसेंट फेसेस की एरिया दी हुई है XYZ, वॉल्यूम V है, तो प्रूफ करो V² इज इक्वल टू XYZ। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ऐसे पहले कि हम क्या करें, एक क्यूब बना लें। ठीक, बना लिया। 3 एडजेसेंट सरफेसेस, ये X, ये एरिया Y और ये ऊपर की एरिया लिख देते हैं Z। 3 एडजेसेंट फेसेस की एरिया मैंने लिख दी XYZ। ये क्या होता है लेंथ, ये क्या होता है ब्रेड्थ और ये क्या है हाइट। ठीक है, तो ये भी हुआ लेंथ, ये भी हुआ ब्रेड्थ। यानी कि अगर हम कहें फेस एरिया X किसके इक्वल होगा, X इक्वल होगा लेंथ इंटू हाइट के, लेंथ इंटू हाइट यानी LH के। और दूसरा कौन सा है, Y इक्वल होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट के,
ब्रेड्थ इंटू हाइट के, यानी BH के, और फिर Z इक्वल होगा किसके, Z इक्वल होगा तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। कितना है जाएगा तुम्हारा LB। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है LBH, और वॉल्यूम LBH होता है। ठीक है, कोई नहीं, वॉल्यूम LBH होता है, मालूम है अभी। अच्छा, x इंटू वाई इंटू जेड, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आखिर चाहिए, तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो LH मल्टीप्लाई होगा BH से, मल्टीप्लाई होगा LB से। LH BH और LB तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आएगा XYZ, और यहाँ LBH का होल स्क्वायर आ जाएगा। और LBH के इक्वल कौन होता है, वॉल्यूम होता है, तो LBH के इक्वल वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू XYZ। यही प्रूफ करना था और आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि एक मेटल क्यूब है एज 12 सेंटीमीटर का, इसको मेल्ट किया जाता है एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब, 3 छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। इफ द एज ऑफ द 2 स्मॉलर क्यूब आर 6 and 8, फाइंड द एज ऑफ द थर्ड वन। अब देखो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर हम प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब एक बड़ा सा क्यूब लिया हमने, इस बड़े से क्यूब को हमने कन्वर्ट कर दिया 1, 2 और 3 क्यूब में। अब इसमें सबसे बड़े वाले का दिया हुआ है एज 12, इसके बाद दो छोटे छोटे बने, उनका है 6, 8 और इसका x, यानी कि वॉल्यूम 1 जो है वो इक्वल हुआ V2, V3 और V4 के, यानी कि A1 इसको ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4। तो A1 का जो क्यूब है वो इक्वल है A2 के क्यूब के प्लस A3 के क्यूब के प्लस A4 के क्यूब के। अब इसमें वैल्यूज़ किसकी किसकी हैं, 12 की वैल्यूज़ है, अब वो A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू 6 है, A3 की वैल्यू 8 है, और मेरे पास A4 की वैल्यू x दी हुई है और यही नहीं पता। 12 का क्यूब करेंगे 144 में, बस 12 को और मल्टीप्लाई कर दो 1728। 6 का क्यूब करो 216, 8 का करोगे 512, अब प्लस x का क्यूब, यानी कि x क्यूब को एक साइड करें तो 216 और 512 उधर माइनस के लिए भेज देंगे, 1728 माइनस 216 प्लस 512 दूसरी साइड माइनस हो जाएंगे, तो 1728 माइनस दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 5 2 716 12 28, 728 यानी कि 1000 आ रहा है x क्यूब। x का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। कितना एज आ गया उसका, 10 आ गया, एंड दिस इज आवर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 50 स्टूडेंट सिट इन अ क्लास रूम, ईच स्टूडेंट रिक्वायर 9 मीटर स्क्वायर ऑन द फ्लोर एंड 108 मीटर क्यूब इन स्पेस, यानी ऊपर वॉल्यूम कितना चाहिए, 108 पूरा वॉल्यूम चाहिए LBH, और नीचे फ्लोर पे एरिया चाहिए 9 मीटर स्क्वायर, और बच्चे कितने 50। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 25 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर रूम का लेंथ जो है 25 मीटर है तो उसका ब्रेड्थ और हाइट पता करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हैं, एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच, हर एक को कितना एरिया चाहिए, 9 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। अब भाई 50 बच्चे हैं, हर एक को 9 का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया फ्लोर का कितना होना चाहिए, 50 बच्चों के हिसाब से 9
एक्वायर करता हुआ एरिया होना चाहिए, यानी एरिया होनी चाहिए 450 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा अगर रूम के नीचे, तभी सारे बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे। अब इसके बाद बात कर रहा है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय ईच, हर एक को वॉल्यूम कितना चाहिए 108 मीटर क्यूब। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए फॉर 50 बच्चों के लिए 108 इंटू 50, यानी कि आपको चाहिए 5400 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये वॉल्यूम चाहिए। एरिया पूरे रूम के लिए इतना होना चाहिए, वॉल्यूम इतना होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देखो यहाँ पे जो एरिया है L इंटू बी, यही तो है L इंटू बी, यानी 450 इंटू एच, और वॉल्यूम कितना दिया है 5400, यानी 5400 को हम अगर डिवाइड कर दें 450 से, मेरे को क्या निकलेगा h निकलेगा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये h की वैल्यू आ रही है, ये इसको 0 से 0, ये इसको कट करेगा 5 9 जा और 5 1 0 8 जा, 9 1 जा 9 12 जा, यानी कि हाइट आ गई 12। अब इसी तरीके से हाइट आ गई, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हुआ दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ है रूम का, रूम का दिया हुआ है 25 मीटर, और एरिया निकाला था हमने ऊपर 450 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, एरिया अपॉन में लेंथ, यानी कि 450 अपॉन में 25। तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा, सॉरी ब्रेड्थ हमारा कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा 18 मीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ पता, वो ब्रेड्थ और हाइट भी पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि अ कार्डबोर्ड शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विथ डायमेंशन 42 इंटू 36 लेंथ ब्रेड्थ फ्रॉम ईच ऑफ इट्स वन कॉर्नर a square of 6 centimeter is cut off, an open box is made of the remaining sheet, find the volume of the box। यानी कि पहले ये 42 इंटू 36 में से 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना है चार कोने से, चार कोना होगा, रेक्टेंगुलर है तो चारों कोने से जो शीट बची उससे कितना वॉल्यूम का बॉक्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपका शीट, इसी तरीके का रेक्टेंगुलर, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और चार, ये 6 बाई 6 का, 6 बाई 6 का हर जगह से काट लेंगे, ठीक है। और ये पूरा कितना है 36 और 42 है, ठीक, लेंथ ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखो जब हम कट कर रहे हैं तो जब हम इसको कट कर रहे हैं तो बचेगा कितना, है ना। तो आफ्टर कटिंग स्क्वायर्स लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 42 लेंथ लिया है और इसको ब्रेड्थ ले लो, 42 माइनस 2 इंटू 6, भाई 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 6 6 12, यानी कि 42 माइनस 12 यानी कि आ जाएगा मेरा 30। उसी तरीके से लेंथ ऑफ रिमेनिंग, तो ब्रेड्थ बचे हुए का कितना होगा, ब्रेड्थ ऑफ रिमेनिंग, यानी कि ब्रेड्थ है 36 माइनस 2 इंटू 6, कितना आ जाएगा 36 माइनस 12, यानी कि आपका आ जाएगा 24, ये आ गया। तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, इतना इतना बचा। अच्छा हाइट कितनी रहेगी इसकी, हाइट कितनी रहेगी ना इस बॉक्स की। हाँ तो देखो यहाँ से इसको अगर मोड़ के बॉक्स बनाओगे तो यही ऊपर उठेगा ना, ये 6 वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, ये 6 वाला, इधर से भी 6 ऐसे फोल्ड होगा, इधर से भी 6 ऐसे फोल्ड होगा, 6 ऐसे फोल्ड होगा। तो हाइट कितना लेंगे इसका 6 ले लेंगे।
तो वॉल्यूम जो है बॉक्स की कितनी हो जाएगी, LBH यानी कि 30 इंटू 24 इंटू 6 हाइट हो जाएगी। 3 6 या 18, 18 में 24 का मल्टीप्लाई कर दो 432 और ये 0 साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आएगी आपकी उस बचे हुए कागज़ से जितना बड़ा बॉक्स बनेगा, है ना। 6 का हाइट 6 का हाइट, यही फोल्ड होगा, यहीं से फोल्ड होगा, यहीं से ये फोल्ड होगा, यहीं से ये फोल्ड होगा, यहीं से। ओपन बॉक्स बनाना है, बंद नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब, ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड। अब इसके आगे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 343 का, अब भाई ऐसे ये 2 क्यूब आपस में बना दे दिए, 343 का। सबसे पहले जो है कि एक क्यूब का एज कितना होगा, वॉल्यूम एक का कितना है 343 है, तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 343, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब, यानी कि देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। ए की वैल्यू 7 आ गई, तो यानी कि इसका 7 है, ये भी 7, तो 7, अब ये 7 7 14 हो गया। तो लेंथ क्या हुआ, जो क्यूबॉइड का हुआ है ना, जो ज्वाइन करने से बना, उसका लेंथ हुआ 14, ब्रेड्थ हुआ 7 और हाइट भी 7 ही रहा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, है ना। ये वॉल्यूम है 343 ज्वाइन किया तो 7 7 7 आ गया एज, तो यानी 2 को ज्वाइन करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये जो क्यूबॉइड बना, लेंथ उसकी 14, ब्रेड्थ 7, हाइट 7 है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 लेंथ ब्रेड्थ 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14, कितना आ जाएगा 14 7 जा 147, ये आपका 14 7 98, 49 और 14 7 98, यानी कि 2, और यहाँ पे इन तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा 245, यानी कि 490 सेंटीमीटर इस जो है स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 भी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।